अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माई मिनी व्लॉग डे 13। अच्छा, तो आज तो मुझे 3-4 काम मैंने ऐसे किया। मैं जल्दी से नहाया, नहाने के बाद मैंने किया अपना नाश्ता करते करते आया दोस्त का फ़ोन कि आज जाना है फार्म हाउस नहाने। मैंने सोचा चले नहाने के लिए कपड़े भी पकड़ लेते हैं। मैंने पकड़े ये ट्राउज़र और ये शर्ट। कपड़े वगैरह पैक करने के बाद मैं गया नीचे और जाके निकाली बाइक बाहर जाने के लिए, और फिर मैं सीधा चल पड़ा काम के लिए। और आज मुझे 3-4 काम थे और मुझे अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवानी थी, जिसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई। रास्ते में जाते जाते दिखाई मुझे पान वाली शॉप। मैंने सोचा यहाँ से खाते हैं मीठा पान। जल्दी से पकड़ा मीठा पान और चला गया स्पेयर पार्ट वाली दुकान पर। और यहाँ तो माशाल्लाह रश ही बहुत था, और मैंने पकड़ा जल्दी से बाइक का फिल्टर और मैं चल पड़ा बाइक ठीक करवाने। और रास्ते में याद आया मैंने सबसे पहले जाना है कब्रिस्तान। मैं सीधा गया कब्रिस्तान, वहाँ जाके मैंने फातिहा पढ़ी और सब कब्रों के लिए की दुआ, और फिर साफ करवाया कब्र को बच्चे से और दिया पानी और दुआ वगैरह मांग के मैं चल पड़ा सीधा बाइक की ट्यूनिंग वगैरह कराने। मैंने किया फौरन से बाइक को ऑन और सीधा चल पड़ा ट्यूनिंग वाली दुकान पे। रास्ते में बहुत ज्यादा गर्मी थी, मुझे लगी प्यास, और मैं पहुंच गया पान वाली शॉप से। वहाँ पे लिया आपके भाई ने स्ट्रिंग की बोतल और पी के टाकट, और मैं सीधा पहुंच गया ट्यूनिंग वाली दुकान पे। जैसे यहाँ आया तो देखा बहुत ज्यादा रश था, लेकिन फाइनली मेरी बारी आ गई। और फिर बाइक ठीक करवाते करवाते मुझे बज गए 7 और मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। मैंने कहा यार जल्दी से मेरी बाइक को ठीक कर दो। और जब भाई ने ट्यूनिंग करना स्टार्ट की तो मैंने देखा इसमें तो बहुत ज्यादा जंग और इसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था। और मैंने सोचा मैं अच्छे टाइम पे ले आया बाइक की ट्यूनिंग करवाने। और बाइक ठीक करवाते करवाते हो गई थी शाम और मुझे लगी थी भूख। फिर मैंने किया बाइक ठीक होने का वेट। जैसे ही बाइक ठीक हुई मैं चल पड़ा सीधा सीखों वाली दुकान पे। और जैसे ही यहाँ पे आया तो मैंने लगवाया दिल, दुमची, पोटे और कलेजी, और जल्दी से किया अपने ऑर्डर को रिसीव और सीधा आ गया दोस्त की तरफ। वहाँ आके खाई सीखें वगैरह, और साथ में मैंने मंगवा ली मिंट वाली बोतल। और इन सीखों में इतनी ज्यादा मिर्चें थी कि इन्होंने मेरे लिए करवा दी सीसी और मेरे धुएं। और सीसी खत्म करने के लिए मैंने मंगवा ली एक और बोतल। और सीसी खत्म करने के बाद मैं सीधा आ गया दोस्तों की तरफ, क्योंकि आज थी नाइट की फार्म हाउस की बुकिंग। और जल्दी से सामान वगैरह पैक करने के बाद हम लोग हो गए रवाना सीधा फार्म हाउस की तरफ। और फार्म हाउस हमारी लोकेशन से काफी दूर था, तो इसलिए हमें लगे 30 मिनट। और जैसे ही पहुंचे फार्म हाउस फिर हम लोगों ने किया बाकियों का आने का वेट। और वेट करते करते मुझे काटा ये डैंगी ने, और जिनका वेट था वो आ गए फार्म हाउस। और फार्म हाउस बुक किया हुआ था नाइट का, क्योंकि सुबह की बुकिंग नहीं मिली। और जैसे ही ये आए इन्होंने अपनी बाइक की पार्क करने के बाद हम लोग चले गए सीधा नहाने और किया खूब इंजॉय। और नहाते नहाते हमें होगी सुबह, और हमने बाहर देखा तो बहुत ज्यादा देसी वाइब्स आ रही थी। और फिर अमान साहब के ऊपर फेंका हरी साहब ने पानी, और अमान साहब हो गए अग्रेसिव। और अमान साहब पूरी कोशिश में थे कि इसको पकड़ लें, लेकिन इस बेचारे की किस्मत बहुत बुरी थी। और स्टील बेचारे ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बेचारा पकड़ा ही गया आखिरकार। और ईमान साहब ने भी अपना बदला लेके ही छोड़ा इस बेचारे को। और फिर आ गई थी गाड़ी जिस पे जाना था घर, और चल पड़े सीधा घर की तरफ। और ऐसा व्यू देख के बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि सर्दियां हो। और रास्ते में मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, दिल कर रहा था गाड़ी में ही सो जाऊं। इंजन में आ रहा था 1-2 मिनट आंख लगा लेता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि अगर सो गया तो फिर पक्का पक्का ही सो जाऊंगा। और मैंने सोचा एक दफा ईजी होके घर जाके सोएंगे। और फाइनली पहुंच गए घर सीधा, और मैंने निकाली अपनी बाइक और सीधा